ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज जगह जगह बाबा के मंदिर बन रहे हैं। बाबा के भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बाबा की लीलाएं श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है। बाबा का जीवन चरित्र, भक्तों के अनुभव, बाबा के चमत्कार आदि सभी भक्तों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही हमारी ये कोशिश है कि बाबा के संदेश के रूप में आपको ये कथाएं, ये अनुभव, ये बाबा की लीलाएं सुनाएं। बाबा हर एक इंसान के प्रति दया भाव रखते हैं। जो श्रद्धापूर्वक उनकी शरण में आया उसका जीवन ही बदल गया। बाबा की शरण में आने के बाद कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अधिकतर लोग बाबा के पास अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही जाते हैं। बाबा अपने भक्तों की सांस्कारिक इच्छाएं पूरी करते हैं, क्योंकि उनका कहना था, जो तुम्हें चाहिए वो मैं इसलिए देता हूं ताकि तुम मुझसे वो मांगो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बाबा को हमसे जो चाहिए वह है कि हम बाबा के बताए रास्ते पर चलें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। जो भी दीन दुखी बाबा की शरण में जाते हैं, बाबा अपनी कृपा द्वारा उन्हें भक्ति व मुक्ति प्रदान करते हैं। बाबा हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। यदि कभी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो भी बाबा के ऊपर विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा जानते हैं हमारे लिए कब और क्या उपयुक्त है। बाबा की भक्ति बहुत सरल है। बाबा ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति का कोई विशेष नियम नहीं है। बाबा ने कहा है, तुम श्रद्धा पूर्वक केवल साईं साईं ही पुकारो तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। ऐसे सरल व करुणामय भगवान के शरणागत होना सौभाग्य की बात है। अक्सर हम दूसरों को सही गलत का भाषण देते हैं, लेकिन पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना चाहिए, क्योंकि दूसरों को कोई बात कहने का तभी असर होता है यदि हम भी उस बात पर अमल करें। ऐसा ही एक छोटा सा किस्सा आपको बताते हैं। एक स्वामी जी थे। ऐसा मानना था कि उनके आशीर्वाद में बहुत असर था। एक महिला उनकी ख्याति सुनकर अपने जिद्दी बच्चे को लेकर उनके पास गई और कहने लगी, स्वामी जी, ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है। मैं इसे लाख मना करूं मगर ये मेरी नहीं मानता। कृपया आप ही इसे समझाएं कि ये ज्यादा गुड़ ना खाया करे। स्वामी जी एक क्षण के लिए चुप कर गए। फिर उन्होंने कहा, तुम इसे लेकर 7 दिन बाद मेरे पास आना। वह महिला 7 दिन बाद फिर स्वामी जी के पास अपने बेटे को लेकर आई और अपनी समस्या दोहराई। स्वामी जी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा ज्यादा गुड़ मत खाया करो, ज्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता। इतना कहकर स्वामी जी ने महिला से कहा, इसे घर ले जाओ, अब ये ज्यादा गुड़ नहीं खाएगा। महिला बहुत हैरान हुई और स्वामी जी से कहने लगी, स्वामी जी, आपने बस इतना ही कहना था, ये तो आप 7 दिन पहले भी कह सकते थे। मुझे आपने दोबारा इतनी दूर 7 दिन बाद क्यों बुलाया? स्वामी जी ने कहा, नहीं, मैं 7 दिन पहले ये बात नहीं कह सकता था, क्योंकि तब मैं भी बहुत गुड़ खाता था। मैंने तुम्हें 7 दिन बाद इसलिए बुलाया क्योंकि पहले मैंने स्वयं 7 दिन तक गुड़ खाना छोड़ दिया और 7 दिन बिल्कुल गुड़ नहीं खाया। इसलिए अब उससे ये कहा कि गुड़ खाना छोड़ दो। अब इस बच्चे पर मेरी बात का असर होगा। यदि मैं स्वयं अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता तो किसी और से कैसे कह सकता हूं? तात्पर्य यह है कि पहले स्वयं को सुधार कर ही हम किसी और को सुधारने की आशा कर सकते हैं। बाबा ने हमेशा इसी प्रकार का आचरण किया और वे अपने भक्तों से भी यही चाहते हैं कि कोई भी चीज किसी को कहने से पहले उसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। ओम साईं राम।